खरगोन जिले के कसरावद में ईद उल फितर का त्यौहार सोमवार को शहर में धूमधाम से मनाया। इस दौरान शहर व गांवों में स्थित मस्जिद व ईदगाह में ईद की विशेष नमाज पढ़ी गई और देश व दुनिया में अमन शांति के लिए दुआ मांगी गई। रोजेदारों ने अल्लाह की रजा के लिए महीने भर रोजे रखे और दिन भर भूखे रहकर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। रमजान महीने के पूरे रोजे होने के साथ ही सोमवार को शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ईदगाह एवं मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई। नमाज पढ़ने के बाद देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। ईद की नमाज मुफ्ती असीम सब जमा मस्जिद द्वारा पढ़ाई गई। नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद की नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। प्रशासन की ओर से यहाँ ईदगाह में क्या सुविधाएं और किस तरीके से यहाँ पर मुस्तैद रहे प्रशासन? आज संपूर्ण कसराबाद अनुभाग में ईद का पर्व शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हुआ है। इसमें प्रशासन द्वारा व पुलिस प्रशासन द्वारा अपने जवानों की ड्यूटी लगाई है, साथ ही रेवेन्यू विभाग द्वारा भी कोटवारों की ड्यूटी लगाई है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार स्वयं इस चीज़ को देख रहे हैं और मैं इस अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सबसे पहले तो हम ईद की मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ताला हमारे नसीब में, हमारी ज़िंदगी में बार बार ये दिन हमको अता फरमाए। ईद का मतलब है अमन का पैगाम देना, मोहब्बत का पैगाम देना। ईद में कांधे मिले जाते हैं, मुसाफ़ा मिलाया जाता है, जिससे ये पैगाम दिया जाता है कि जिस तरीके से तुम अपने कांधों को मिला रहे हो, ऐसे ही अपने दिलों को मिलाओ। जैसे तुम अपने हाथों को मिला रहे हो, ऐसे ही क्या है आपस में अपने विचारों को मिलाओ। एक दूसरे से मोहब्बत का पैगाम दो, एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम दो, भाईचारा कायम करो, गरीबों की ज़रूरतों को पूरा करो, हाजतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करो। ईद का दिन ये अल्लाह ने हम पूरे आलम इस्लाम को एक इनाम के तौर पे अता फरमाया है और माह रमज़ान मुबारक के गुज़रने पर हमने रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, तो ये इनाम का दिन हमको अता फरमाया और इस दिन भी अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा को इनाम अता फरमाता है। लिहाजा हम क्या है आज इनाम लेने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला बार बार हमारी ज़िंदगी में ये मुबारक दिन और बरकत वाला दिन हमको अता फरमाए। देश के लिए क्या, अमन शांति के लिए? अमन और शांति के लिए यही हमारा पैगाम है कि हम लोग क्या है जिस तरीके से रहते चले आए हैं ऐसे ही आगे भी मोहब्बत से हम रहते रहें। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम जब नमाज़ पढ़ने के लिए हज़ारों की नहीं लाखों की तादाद में हम जाते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से कहीं से कोई ख़बर नहीं मिलती कि हमने रास्ते में किसी को कोई तकलीफ़ दी हो। क्योंकि हमारा मज़हब यही सिखाता है कि इमाततुल अज़ा यानी तरीक़े सदक़ा के रास्तों से तकलीफ़ों को दूर करना ये भी सदक़ा है। जिस मज़हब के अंदर रास्तों से तकलीफ़ों को दूर करना भी सदका हो तो वहाँ इंसानों को कैसे तकलीफ़ दी जा सकती है। लिहाजा हमारा मज़हब यही कहता है कि किसी को तकलीफ़ न दी जाए। और क्या है हमने बहुत ही अमन के साथ, मोहब्बत के साथ में नमाज को पूरा किया है और आइंदा भी हम क्या है अल्लाह ने चाहा इसी अंदाज़ में क्या है हम नमाज को अदा करते रहेंगे। क्या नाम लिखते हैं? जी, मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद आसिमुल क़ादरी, फरीदपुर हाजी, मुरादाबाद। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।